हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन सेशन लेके आया हूं फ्रेंड्स। मेंसुरेशन 3D से है, वो भी क्या है फ्रेंड्स, शंकु। शंकु यानी क्या है, आपका कोण। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरे साथ बने रहना है। फ्रेंड्स आज मैं आपको किस तरीके से एग्जाम में करेंगे वो बताने वाला हूं। फ्रेंड्स आज मैं क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताऊंगा। आप लोग कहेंगे सर कैसे, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं एक ही टाइप के 6 से 7 क्वेश्चन ले आता हूं और शानदार तरीके से पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, उसके बाद करवाता हूं। आज ये कौन सी क्लास है फ्रेंड्स, 17वीं क्लास है। क्लियर है? तो आपको मेरे साथ बने रहना है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन हमेशा वही ले आता हूं जो रिसेंट आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको फार्मूला, मेंसुरेशन की एक खासियत है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शंकु किसे कहेंगे, यानी शंकु पहचानेंगे कैसे, तो फ्रेंड्स आप सभी लोग देखे होंगे कि जैसे आपके जोकर की टोपी है। क्लियर है? ये जोकर की जो टोपी है उसी को शंकु बोलते हैं। तो जैसे ये है, देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया, शंकु। इसको बोलते हैं, देखिए फ्रेंड्स नीचे एक ये आपका सर्कल होता है, इसको बोलते हैं रेडियस, यानी ये आपका क्या है, आर है। इसको हम हाइट बोलते हैं, यानी ये हाइट है। और इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स एल्स एक क्वेश्चन यही पूछता है कि स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम इसने की बात करें, जितना को मैं देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा कर रहा हूं, ये आपका एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, यहां से एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपकी स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला है। क्लियर है? जैसे मैं कह दूं कि देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ चीजें याद रखना है। जैसे यहाँ पे आपको 3 ट्रिपलेट याद रखना है जिनका यूज क्वेश्चन में बहुत होता है। 3 4 5, 5 12 13 और उसके बाद 7 24 25। इन 3 ट्रिपलेट का यूज फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपके एग्जाम में बहुत होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए 3 का स्क्वायर, अगर आपको एल निकालना है, 3 दिया है 4 दिया है, तो कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे 25 आएगा। और 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। अगर ये आपको डायरेक्ट याद रख लेते हैं तो फ्रेंड्स इस फार्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अब उसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ये आपको कैसे ट्रिपलेट बनाया जाता है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर इस पे रिक्वायर्ड है, तो मैं वीडियो जबरदस्त तरीके से बता दूंगा कि ट्रिपलेट बनाया कैसे जाता है। क्लियर है? हालांकि अभी 3 आपको याद करना है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स शंकु के किसकी, कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर यल। क्या होता है फ्रेंड्स, पाई आर यल। अगर हम बात करें फ्रेंड्स उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, यानी शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स कर्व्ड सरफेस एरिया तो होता ही होता है। ये देखिए ये चारों तरफ का कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे एक सर्कल बन रहा है, तो यानी प्लस का पाई आर स्क्वायर। आपको बेहतरीन तरीके से मैं याद भी करा दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स पाई आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन कर लीजिए। पाई आर कॉमन कर लेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, एल प्लस आर बन जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर हम बात करें शंकु के आयतन की, यानी इसका जो वॉल्यूम होता है फ्रेंड्स क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको देखिए फ्रेंड्स आपको ये फार्मूले अच्छे से तीनों कंठस्थ कर लेने हैं। क्लियर है? एक महत्वपूर्ण और बात बताने वाला हूं फ्रेंड, जिससे आप क्वेश्चन देखते ही चुटकियों में कर लेंगे और सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं। मैंने एक भी ऑप्शन भी अपने मन से नहीं सेट किया हुआ है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 के हैं। देखिए फ्रेंड जिस भी फार्मूले में देखिए यहाँ पाई दिख रहा है, यहाँ भी पाई दिख रहा है, यहाँ भी पाई, जैसा कि इसके पहले मैंने स्फीयर में भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। जिस भी फार्मूले में देखिए फ्रेंड्स पाई है, पाई का मान हमेशा कितना होता है, 22/7। इसमें क्या है, 11 है।
तो यानी ऑप्शन वही सही होंगे जो 11 से कटेंगे। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, आपको इवन प्लेस ऐड करना है, ऑड प्लेस को ऐड करना है, उनके बीच का डिफरेंस या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या 11 से कटेगी। अगर नहीं समझ में आया है तो अभी क्वेश्चन में और बेहतर समझ में आएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिए, ये फार्मूला आपको बेहतर तरीके से याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए शंकु की। तो अब देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला भी अभी बताया, पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। अब देखिए यहाँ पाई आया, पाई का मान 22/7, यानी ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा आड प्लेस को पहले ऐड करिए, आड यानी कितना आ गया 9, और ये इवन प्लेस है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, यहाँ 5 आ गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 1 5, यहाँ 5 आ गया फ्रेंड्स, ये 8 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 4 12, कितना आ गया 12, और यहाँ पे देखिए 1 है, 12 और 1 के बीच का डिफरेंस 11 आ गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है। यहाँ देखिए 8 4 12 और यहाँ 4, तो 12 और 4 के बीच का डिफरेंस 8, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, सी। तो ये वाली अप्रोच अगर आप लगाएंगे फ्रेंड्स, विद इन सेकंड में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और मैंने अपने मन से एक भी ऑप्शन नहीं किया हुआ है, सब आप एग्जाम में जाके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर तरीके से कैसे लगाएंगे मैं ये भी आपको सिखाऊंगा। पाई का मान कितना होता है 22/7, और आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना दिया गया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट L बराबर 12 दिया है और रेडियस आपको 7 दिया है, तो यहाँ पर रख दो। अब देखिए L प्लस R है, यानी 12 7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 19। अब देखिए फ्रेंड्स 7 से 7 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 दूनी 38 की 8, ऑप्शन वही सही होगा जिसके लास्ट डिजिट 8 हो, ये भी ध्यान देना है, ये दो आपके कट जाएंगे, 19 दूनी 38 की 8 3, 19 दूनी 38 3, कितना हो जाएगा 41, यानी 418 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल देखेंगे कि क्या है। अगला सवाल कह रहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। यदि शंकु का व्यास 28 सेंटीमीटर दिया है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी डायामीटर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको 28 सेंटीमीटर दिया है तो इसका मतलब रेडियस डायामीटर की आधी होती है, इस बात का ध्यान देना, यानी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है 14, और L बराबर अभी यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, इज इक्वल कितना दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे 1100। 22 से काटेंगे, देखिए फ्रेंड्स 22 पंचे 110 होता है 50। अब 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 25। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला, चाहे आपका यूपीपी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीएसआई हो, यानी जितने भी, चाहे रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो, ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 5:7 है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर यल इज इक्वल कितना दिया है 1760। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या कितना है, रेडियस पाई का मान पहले रख देते हैं 22/7, त्रिज्या देखिए 5 अनुपात है तो हम मान लेते हैं 5x है, और स्लैंट हाइट 7 है तो फ्रेंड्स कितना मान लेते हैं 7x इज इक्वल 1760। देखिए फ्रेंड्स जो रेशियो है उसको मान लिया करिए। एक दिमाग ये लगा सकते हैं कि जैसे देखिए फ्रेंड्स रेडियस 5 है तो ऑप्शन वही सही होगा जो 5 से कटे, तो 5 से ना 24 कट रहा, ना 28 कट रहा, ना 21, विद इन सेकंड में करके आप निकल जाएंगे। बाकी मैं प्रॉपर तरीका भी बता रहा हूं कि कैसे आप करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसको 22 से या 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, इसको 11 से काटेंगे, 11 × 11, 11 छक्के 4 6 0 आ गया।
अब देखिए फ्रेंड्स 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 80 और 5 से काटेंगे तो 16 पंचे 80। तो एक्स स्क्वायर बराबर देखिए फ्रेंड्स कितना हो गया 16। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4। एक्स बराबर 4 आ गया। आपसे रेडियस पूछा है, रेडियस कितना है 5x है। 5 गुणे 4 कर दोगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 20 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। लेकिन मैंने पहले ही बताया ये अप्रोच लगानी है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि 5 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, तो 5 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, वही आंसर हो जाएगा। जो बच्चा स्मार्ट रहेगा उसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से। क्वेश्चन कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतन की गणना करें। अब देखिए शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी पाई आयत 11 से चेक करिए। देखिए 2 1 3 और 3 3 6, 6 और 3 के बीच का डिफरेंस 3 आएगा, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 2 1 3 3 2 5, 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 2, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3 1 4 2 2 4, दोनों के बीच का डिफरेंस 0, ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे देखिए 2 1 3 3 2 5, दोनों के बीच का डिफरेंस 2, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, सी ऑप्शन। क्लियर है। तो इस तरीके से करके आसानी से निकल सकते हैं। बाकी देखिए फ्रेंड्स कैसे लगाएंगे। आपको देखिए फ्रेंड्स रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है, स्लैंट हाइट इस बार दिया है 25 सेंटीमीटर। आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। देखिए फिर 1/3 पाई का मान रख देंगे 22/7। रेडियस आपको 7 दिया है तो 7 × 7। अब मुझको हाइट चाहिए। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको ट्रिपलेट बताया 7 24 25, क्योंकि इन सब ट्रिपलेट का यूज बहुत होता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो यानी हाइट कितनी हो जाएगी 24। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 22 सत्ते 154 और गुणे कितना कर देंगे 8, 8 चौके 32, 32 की 2 ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 हो। तो अब फ्रेंड्स देखिए ये 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे अगर प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। अब पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे 154 गुणे 8 तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1232 सेंटीमीटर क्यूब ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। हालांकि फ्रेंड्स मैं पहले आपको जो स्मार्ट वाला तरीका बता रहा हूं उसी तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल से देखिए फ्रेंड्स क्या है, एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 7√7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप क्वेश्चन अभी मैंने करा दिया, यहाँ की सीधा सीधा दिया है, आपको इस क्वेश्चन को खुद से करना है। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं कि 8 6 14 9 2 11, दोनों के बीच का डिफरेंस 3, ये नहीं होगा। 7 4 11 6 5 11, ये हो सकता है। 7 3 10 6 4 10, ये भी हो सकता है। 6 2 8 7 4 11 3 आएगा, ये नहीं होगा। इस बार 2 ऑप्शन में फंस गए। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब आप लोग इसको खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 शंकुओं का आयतन इतना दिया है, 3:2 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स आयतन क्या दिया है, आयतन V1/V2 इज इक्वल क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 रख देते हैं बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 1/3 पाई से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 पाई आयतन पर रख दीजिए 3/2 इज इक्वल R1 का मान कितना है, त्रिज्याएं 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 बटे यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 इंटू हो जाएगा फ्रेंड्स H1/H2, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको उधर करिए इसको इधर, क्योंकि मुझे हाइट का रेशियो चाहिए। H1/H2 इज इक्वल हो जाएगा 3 × 16 अपान कितना हो जाएगा 2 × 9। अब 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 3 3 का 9, कितना आ गया 8/3 का मतलब हो जाएगा 8:3, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए।
अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, 11 से कौन सा कटेगा, 2 1 3 3 2 5, दोनों के बीच का डिफरेंस 2, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 1 4 3 2 5, एक डिफरेंस होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 1 3 3 2 5, दो डिफरेंस, ये भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा 3 1 4 2 2 4, यही इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। यानी जो स्मार्ट बच्चा होगा विद इन सेकंड में करके निकल जाएगा। क्लियर है। बाकी प्रॉपर तरीके से कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई आर एल 22/7, आपको त्रिज्या कितना दिया है 7 इंटू एल बराबर कितना हो जाएगा 550। अब देखिए 22 से इसको काट दीजिए, 22 दूनी 44 और 22 पंचे 110, यही हो जाएगा 25। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, L बराबर 25 आ गया। अब त्रिज्या आपको 7 दी गई है तो हाइट कितनी हो जाएगी, अभी हमने कहा 7 24 25, बस हो गया। शंकु के आयतन पे रख दो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, हाइट कितनी है 24 है। देखिए फ्रेंड्स, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 8 24, तो 22 सत्ते कितना हो गया फ्रेंड्स 154 गुणे 8, 8 चौके 32, ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 हो। तो इस तरीके से भी लगाया करें, ये भी कैंसिल होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 2, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बड़ा ही बेहतरीन है, इसको भी देखिए फ्रेंड्स आप लोग खुद से करने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 14 है तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कह रहा है 12 सेंटीमीटर है। इसमें प्रत्येक 10 सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब की दर से पानी भरा जा रहा है, तो शंकु को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, शंकु भरेगा किसमें, यानी इसका मतलब उसका आयतन निकालना पड़ेगा। उसी में देखिए आप पानी भरेंगे, इस बात का ध्यान देना। तो शंकु का आयतन निकाल लो, आयतन निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/3, पाई का मान रख दो 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, और ऊंचाई कितना दिया है 12। तो देखिए फ्रेंड्स 7 से 7 कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 22 सत्ते 154 गुणे कितना हो गया 4, ये टोटल वॉल्यूम है। अब कह रहा है 10 सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब की दर से, तो अब देखिए बटे कितना कर देंगे 4 और इंटू कितना कर देंगे 10, यही आपको करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना समय आ जाएगा 1540 सेकंड। 1540 सेकंड में शंकु भर जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप ये भी चेक कर सकते थे कि 11 से कौन सा कटेगा, इस बार ये भी 11 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी, यानी एग्जामिनर इस बार फंसा दिया था फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन से करने में दिक्कत होती। क्लियर है। तो इसीलिए मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए एक ही ऑप्शन देखता है तो फिर आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, यही है। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स शंकु है, इसी को बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो अब देखिए फ्रेंड्स अगर 154 आप देखा करिए, समझ जाया करिए, रेडियस हमेशा 7 ही होगी। इसको चाहे आप रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत यूज होता है। बाकी मैं दिखा भी दे रहा हूँ, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, यही हो जाएगा। अब देखिए 22 से काटेंगे तो 22 सत्ते 154 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स 49, तो रेडियस कितनी आ गई 7। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान 22/7। बाकी आप देख सकते थे फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है, यही हो जाएगा आंसर, आप निकल जाते। लेकिन मैं पूरा प्रॉपर तरीके से भी बता रहा हूं, ये भी मैंने कहा था 22/7, आर का मान कितना है 7 और इंटू एल। अब देखिए फ्रेंड्स आपको हाइट दिया गया है, हाइट 24 दिया गया है, अब त्रिज्या 7 दिया है, तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 25, कितनी हो जाएगी 25, तो इंटू कितना कर दीजिए 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 गुणे 22 कर देंगे कितना आ जाएगा 500
50 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में हमेशा आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पूरी ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है? और बाकी आप सभी लोगों को कहाँ दिक्कत है, आप सभी लोग, ये मेरा नंबर है फ्रेंड्स, इस पे आप सभी लोग जो है अपने डाउट भेज सकते हैं। जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स एग्जाम तक पूरा कवर करा देंगे। जितना लोग पेड कोर्स पढ़ाते हैं उतना हम आपको यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।